मूवी के स्टार्टिंग में हम हैप्पी को देखते हैं। वो एक मॉडल होने के साथ साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही थी और अपने कॉलेज की फीस देने के लिए वो मसाज का काम भी करती है। कॉलेज के बाद हैप्पी की मुलाकात जिमी नाम के एक क्लाइंट से होती है। जिमी उसे सर्विस के लिए अपने घर ले जाने आया था। दरअसल हैप्पी का काम ही था घर जाकर लोगों को मसाज देना, और अगर इस दौरान क्लाइंट का मन खुदाई करने का हुआ तो हैप्पी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करके उनके साथ खुदाई भी कर लेती है। इसके बाद हैप्पी जिमी के साथ उसके फ्लैट पे आ जाती है। मसाज के बाद जिमी हैप्पी के मोमोज को खाने लगता है और वो हैप्पी को अपने घोड़े की सवारी भी करवाता है। इसके बाद हैप्पी की मीटिंग एक फीमेल मॉडल मारिया के साथ होती है। मारिया हैप्पी को पहले लंच कराती है। इसके बाद वो हैप्पी को अपने साथ घर ले जाती है। मारिया का घर देखकर हैप्पी समझ जाती है मारिया एक सक्सेसफुल मॉडल है। इसके बाद हैप्पी मारिया को मसाज देती है, जिसके बाद मारिया का सारा पेन खत्म हो जाता है। मसाज के बाद मारिया हैप्पी से कहती है, एक फैशन मैगजीन में मेरी जान पहचान है और मैं तुम्हारी फोटोज उस मैगजीन में भेज सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें फ्री में मसाज देना होगा। हैप्पी मारिया की इस बात को मान जाती है। नेक्स्ट डे हैप्पी मारिया से मिलती है। मारिया उसे मॉडल वाले ड्रेस देती है। यहीं पे हैप्पी लियो से मिलती है। लियो एक फोटोग्राफर होता है। इसके बाद लियो हैप्पी की फोटोज लेता है। फोटो शूट करते टाइम दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। फोटो शूट कराने के बाद हैप्पी वहां से चली जाती है। हैप्पी के जाते ही मारिया और लियो एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और लियो मारिया के खेत में जमकर अपना हल चलाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मारिया को जिम में देखते हैं। वहाँ वो अपने एक गे फ्रेंड से मिलती है। वो मारिया को किसी प्रोड्यूसर से मिलवाने के लिए बोलता है। दूसरी ओर हम लियो को देखते हैं। वो हैप्पी को कॉल करके घर पे बुलाता है। वो कहता है तुम्हारी फोटोज प्रिंट होके आ गई है। हैप्पी भी अपने फोटोज देखने के लिए एक्साइटेड होती है। इसके बाद हैप्पी लियो के पास पहुंच जाती है। यहाँ पे वो अपनी फोटोज देखकर हैरान हो जाती है। इसी दौरान लियो हैप्पी से फ्लर्ट करते हुए उसके करीब आने लगता है। पहले तो हैप्पी लियो को मना कर देती है। वो कहती है मारिया तुम्हें पसंद करती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती। लेकिन लियो हैप्पी से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनते ही हैप्पी अपने मोमोज लियो के मुंह में डाल देती है। यहाँ पे लियो पोजीशन बदल बदल कर हैप्पी की लेता है। वैसे तो हैप्पी बहुत सारे घोड़े की सवारी कर चुकी थी, लेकिन लियो जिस तरह से उसकी ले रहा था, ये एक्सपीरियंस हैप्पी के लिए भी नया था। अपनी प्यास मिटाने के बाद लियो एक रूम में जाता है। यहाँ हमें मालूम चलता है पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं और थोड़ी देर पहले लियो ने हैप्पी के साथ जो कुछ भी किया था वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। यहाँ पे हम समझ जाते हैं ये सब एक फ्रॉड है और इनका काम लड़कियों को फंसाकर बस उनका वीडियो बनाना है। उसी रात मारिया भी लियो के साथ खुदाई करना चाहती है, लेकिन लियो तो अपना सारा पानी हैप्पी के साथ निकाल चुका था। लियो की हालत देखकर मारिया सारा माजरा समझ जाती है। इसके बाद वो सीक्रेट रूम में जाती है। यहाँ वो देखती है लियो ने हैप्पी की कैसे कैसे ली है। ये देखकर मारिया को जलन होने लगती है। नेक्स्ट डे वो दोनों हैप्पी को अपने घर पे शिफ्ट होने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग उसकी अच्छे से वीडियो बना सके। इसी दौरान मारिया और लियो एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं ताकि हैप्पी को उन पर शक ना हो। यहीं पे लियो मारिया को हैप्पी की फोटोज दिखाता है। मारिया उन फोटोज को लेकर एक बूढ़े आदमी के पास जाती है। वो एक दलाल होता है। वो फोटोज और वीडियो के बदले मारिया को पैसे देता है। पैसे मिलने के बाद मारिया और हैप्पी शॉपिंग के लिए जाते हैं। इसी दौरान मारिया हैप्पी को बताती है आज लियो का बर्थडे है। यहीं पे हम कुछ लड़कों को देखते हैं। वो लोग मारिया और हैप्पी का पीछा कर रहे थे। उधर लियो बर्थडे पार्टी वाले एरिया में भी कैमरे सेट कर देता है। इसके बाद रात में तीनों पार्टी करने लगते हैं। यहाँ पे ये लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। लियो मारिया को डेयर देता है वो हैप्पी को किस करे। इसके बाद जब दोनों किस करना शुरू करते हैं तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ पे लियो भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेता है और उन दोनों के पिच में जमकर बैटिंग करता है। नेक्स्ट डे हैप्पी जिमी से मिलती है। जिमी उसे फिर से होम सर्विस के लिए कहता है, लेकिन हैप्पी उसे मना कर देती है। वो लड़के जो उनका पीछा कर रहे थे। हैप्पी के जाने के बाद वो जिमी से मिलते हैं। यहाँ पे हमें मालूम चलता है ये सब पुलिस वाले हैं और उन्हें मारिया और लियो के काम पे शक है और इसलिए वो हैप्पी के पीछे लगे हुए हैं ताकि वो हैप्पी को गवाह बनाकर उन दोनों का पर्दाफाश कर सके। फिर रात में हैप्पी जब घर आती है तो वो देखती है घर पे पुलिस की रेड पड़ी है। फिर पुलिस वाले हैप्पी को उसकी वीडियोस दिखाकर समझाते हैं, ये लोग तुम्हारी वीडियो बनाकर यूंग नाम के एक आदमी को बेचते हैं। ये सब सुनकर हैप्पी शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद सार्जेंट हैप्पी को लेकर यूंग के पास जाता है। वो कहता है ये तुम्हारी वीडियोस को एक अडल्ट साइट पे अपलोड करता है। यहाँ पे सार्जेंट हैप्पी को उसकी वीडियोस भी दिखाता है, लेकिन जिस तरीके से वो हैप्पी को देख रहा था ये देखकर हैप्पी समझ जाती है उसे क्या चाहिए।
इसके बाद सार्जेंट हैप्पी को मसाज के लिए कहता है, लेकिन हैप्पी जानती थी वो उसके साथ क्या करने वाला है, इसलिए हैप्पी पहले ही अपने फोन का कैमरा ऑन कर देती है। इसके बाद सार्जेंट भी हैप्पी के खेत में खुदाई करता है, लेकिन ये सब कुछ हैप्पी के फोन में रिकॉर्ड हो जाता है। काम खत्म करके हैप्पी वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो सार्जेंट को वीडियो भेजकर उसे धमकी देते हुए कहती है, अगर तुमने मुझे दोबारा फोन किया तो मैं ये वीडियो डिपार्टमेंट तक पहुंचा दूंगी। इसके बाद मारिया और लियो वापस घर में आते हैं और कुछ जरूरी सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ महीनों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद मारिया वापस से अपने काम में लग जाती है, लेकिन इस बार हैप्पी ही उनकी जासूसी कर रही थी। इसके बाद हैप्पी लियो से मिलती है और वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर हैप्पी सार्जेंट से भी मिलती है और उसे सारा प्लान समझाती है। सार्जेंट भी उन दोनों की जासूसी कर रहा था। यहाँ पे हैप्पी और सार्जेंट एक डील करते हैं, अगर उन दोनों ने लियो और मारिया को पकड़ लिया तो सार्जेंट केस से हैप्पी का नाम हटा देगा और बदले में हैप्पी उसके वीडियो को डिलीट कर देगी। इसके बाद हम हैप्पी को उसके रूममेट लिली के साथ देखते हैं। यहाँ पे दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो एक पेन कैमरा की हेल्प से मारिया और लियो के रैकेट को एक्सपोज कर देंगे। इस काम में सार्जेंट भी उनकी हेल्प करने वाला था। इसके बाद लिली वीडियो बनाकर सार्जेंट और हैप्पी को दे देती है, लेकिन हैप्पी वो वीडियो मारिया और लियो को दिखा देती है और उनसे कहती है, अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। इसके बाद हैप्पी उन्हें गन पॉइंट पर एक सुनसान जगह पे ले जाती है। यहाँ पे सार्जेंट भी आने वाला होता है, इसलिए हैप्पी उन दोनों को कार में बांध देती है और खुद पास के झाड़ियों में छिप जाती है। थोड़ी देर बाद सार्जेंट वहाँ पे पहुँच जाता है और उन दोनों को खोलकर अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन इसी दौरान लियो सार्जेंट पे हमला कर देता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर मारिया उन दोनों को शूट कर देती है और गन को सार्जेंट के हाथ में रख देती है, लेकिन सार्जेंट अभी तक जिंदा था और वो मारिया को शूट कर देता है। तीनों के मर जाने के बाद हैप्पी वहाँ पे आती है और ऐसा सेटअप तैयार करती है जिसे देखकर लगता है तीनों ने एक दूसरे को शूट किया है। फिर हम हैप्पी को एक आदमी के साथ देखते हैं, वो हैप्पी को मसाज के लिए अपने घर पे ले जाता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।